नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए हौसला बढ़ाने वाला रहा। इस खेल महाकुंभ में हमारी अभी तक की सबसे शानदार पदक तालिका ने रोमांचित करने के साथ ही भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें भी जगाई। इस पर उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक थी। वहीं इस दौरान कुछ लोगों का क्रिकेट को अकारण निशाना बनाना अखरने वाला रहा। अपने सबसे लोकप्रिय खेल को दूसरे खेलों के लिए संसाधन और रुचि घटाने की वजह बताना अनुचित होने के साथ ही खेल भावना के विपरीत भी है। क्रिकेट हमारे राष्ट्रीय उत्साह का पर्याय रहा है, हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। स्वतंत्रता के पहले और उसके काफी बाद तक हॉकी भारतीय दिलो दिमाग पर छाई रही। ऐसे में यह समझना दिलचस्प होगा कि आखिर हमारे सबसे लोकप्रिय खेल की पदवी से हॉकी को हटाकर क्रिकेट उस पर कैसे काबिज हुआ। दरअसल सजीव प्रसारण किसी भी खेल के आकर्षण में चार चांद लगा देता है। दुर्भाग्यवश हॉकी में हमारी स्वर्णिम सफलता के दौर का टेलीविजन पर प्रसारण नहीं हो सका। भारतीय खेल प्रेमियों को जिन बातों का सबसे अधिक मलाल होगा, उनमें से एक संभवतः यही हो कि तकनीकी अभाव के कारण हम उन स्वर्णिम क्षणों के बारे में सिर्फ पढ़ सुन ही पाते हैं, लेकिन कभी उन्हें देख नहीं सकते। इस मामले में क्रिकेट भाग्यशाली रहा कि हमारी टीम ने टेलीविजन के दौर में सफलताएं प्राप्त की, जिसका उसे फायदा मिला। किसी भी खेल में समय के साथ आकर्षण और व्यवस्थित ढंग से बढ़ता जाता है, हालांकि उसमें कुछ युगांतकारी पल भी होते हैं जो समूचे परिवेश को परिवर्तित कर देते हैं। एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों के जेहन में 1982 की स्मृतियां अवश्य होंगी। उस वर्ष देश में एशियाई खेल आयोजित हुए थे, जिसके साथ रंगीन टीवी प्रसारण भी शुरू हुआ था। हमें बड़ी उम्मीदें थीं कि उसके हॉकी स्वर्ण पदक हम ही जीतेंगे। फाइनल दिल्ली के नए नवेले नेशनल स्टेडियम में चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज दर्शकों में मौजूद थे। यह उन पहले आयोजनों में से एक था जब दूरदर्शन किसी बड़े मुकाबले का रंगीन सीधा प्रसारण दिखा रहा था। दुर्भाग्यवश उस मैच का परिणाम दुस्वप्न साबित हुआ। हमारी टीम 7-1 से हार गई थी। यकीनन खेलों में खराब अनुभव होते हैं, मगर जिस मौके पर ऐसा हुआ उसे पचाना मुश्किल था। खेल इतिहासकारों के अनुसार उस हार की प्रेत बाधा हॉकी प्रशंसकों की एक पीढ़ी का पीछा करती रही। चक दे इंडिया की कहानी उसी मैच से प्रेरित बताई जाती है। इसके अगले वर्ष 1983 में हमारी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में विश्व कप जीता। भारत में रंगीन टेलीविजन की सबसे शुरुआती और शाश्वत स्मृतियों में से एक वही रही जिसमें कपिल देव प्रोड्यूसियल कप उठाए हुए नजर आए। यह संभवतः खेल में बदलाव या यूं कहें कि जीवन परिवर्तित
करने वाली उपलब्धि साबित हुई। इसने खेलों के प्रति हमारी सामान्य धारणा ही बदल दी। कालांतर में क्रिकेट में मिली सफलताओं से इसे और बल मिला। एक ऐसे समय में जब विभिन्न मानकों पर हम विश्व स्तरीय प्रतिमानों से बहुत पीछे थे, जिस दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दुर्लभ थी, तब क्रिकेट में हमारी उपलब्धियां उत्कृष्टता के जीवंत प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हुई। देश में सीमित ओवर क्रिकेट निरंतर आगे बढ़ता रहा। वर्ष 1983-85 के बीच हमने 4 बड़े टूर्नामेंट जीते। इस बीच हॉकी का दुर्भाग्य रहा कि उसी अवधि में हमारी टीम का पराभव होता गया। वर्ष 1940 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण की इकलौती सफलता को छोड़ दिया जाए तो उस दौर में हम बड़े स्तर पर अपनी आभा गंवाते गए। जहां अतीत की जो चमत्कारिक सफलताएं टीवी पर नहीं दिखाई जा सकी, वहीं बाद में लगातार ऐसे लच्चर प्रदर्शन का टीवी पर सीधा प्रसारण होता रहा। यह पृष्ठभूमि शायद उन दिलचस्प परिस्थितियों के संदर्भों को समझाने में सहायक हो जिनमें क्रिकेट ने हॉकी को पीछे छोड़ दिया। निस्संदेह पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हॉकी का पुनरुत्थान हुआ है और ओलंपिक के प्रदर्शन ने खेल प्रेमियों को और उत्साहित किया है। प्रशंसकों को यह स्मरण और भी अधिक संतोष की अनुभूति कराता है कि ओलंपिक से कुछ साल पहले 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने पाकिस्तान को पटखनी दी थी। संयोग से जीत का अंतर 7-1 ही था। दरअसल खेलों की दुनिया में हिसाब चुकाने का अपना अलग ही स्वाद होता है। यह सच है कि हॉकी या कोई अन्य खेल सरकारी प्रोत्साहन एवं कारोबारी प्रायोजन के अतिरिक्त जनता की दिलचस्पी और मीडिया कवरेज से ही लाभान्वित होगा। क्रिकेट से ईर्ष्या कर कोई लाभ नहीं होने वाला। यह नहीं विस्मृत किया जाना चाहिए कि सफलता का कोई अन्य विकल्प नहीं और प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता को ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे एथलीटों और खिलाड़ियों के लिए खेल विज्ञान एवं पोषण से लेकर बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण में बेहतर सुविधाएं आवश्यक है। मैं 2 मूलभूत बिंदुओं की और विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। एक बुनियादी ढांचा और दूसरा प्रशिक्षण। खास तौर से छोटे शहरों में इनका विस्तार किया जाए। अमूमन इन्हीं क्षेत्रों से हमें चैंपियन भी मिले हैं। साथ ही एक समाज के रूप में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खेलों में सफलता की दर न्यून होती है। यदि कोई एथलीट शीर्ष पर पहुंचता है तो वही पर्याप्त प्रयासों के बावजूद अनेक खिलाड़ी उस मुकाम को पाने में असफल रहते हैं। प्रतिस्पर्धी खेलों की यही प्रकृति और नियति है। ऐसे में असफल खिलाड़ियों को फिर से मुख्य धारा में जोड़ने के प्राविधान अवश्य किए जाएं। इसमें उपलब्ध आदर्श और अनुभवजन्य प्रमाणों में अंतर दिखता है। किसी मानसिक या शारीरिक प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए लोगों के फिटनेस स्तर में सुधार जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि खेल संस्कृति के विचार को बेहतर तरीके से समझा जाए। यह खेलों को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाती है। हम कोई खेल उसमें करियर बनाने से अधिक विशुद्ध आनंद के लिए ही खेलते हैं, जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण के बजाय नैसर्गिक झुकाव के चलते खेलों में सहभागिता करते हैं।
वे ज्यादा स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहेंगे। इससे उच्च स्तर पर प्राप्त उपलब्धियां भी स्वाभाविक परिणति होगी। एक कहावत है कि यदि केवल सुरीली चिड़िया ही चहचहाएगी तो जंगल खामोश हो जाएगा। इसका मर्म यही है कि जिसके पास जो प्रतिभा है वह उसका उपयोग करें। यानी खेलों के संदर्भ में सभी सक्षम लोगों को एक सक्रिय खेल में भागीदारी अवश्य करनी चाहिए। किसी समाज में खेल संस्कृति को इसी प्रकार पोषण मिलता है। हमें ऐसी संस्कृति को पोषित करने का संकल्प लेना होगा। यह विश्व के सर्वकालिक महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह था 105 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया श्री स्टेनोग्राफी के माध्यम से। बहुत ही उत्कृष्ट प्रतिलेखन यहाँ पर आपको मिला। एक प्रेरणादायक प्रतिलेखन हमने किया। करते रहिए कोशिश, इसी तरीके के अभ्यास लाते रहेंगे आपके सामने। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।